Welcome to the all new Concept Hub. Let's make learning awesome. तो देखिए बाबू, अभी तक में हम लोग टाइप 1, 2 ये सब ख़त्म कर दिए बना करके। अब क्या है, अब है हमारा टाइप 3। इसमें क्या है, इसमें हम तुमको इंटरचेंज करने वाला किस टाइप का सवाल हो सकता है, वो मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? देखो ज़रा कैसे अब है। हाँ, इसके पहले टाइप 1 टाइप 2 नहीं देखे हो? क्या कर रहे हो यार, देखो एक बार जा करके। बहुत मज़ेदार तरीके से बताया जा रहा है खेल को, एकदम मतलब बिट बाय बिट मेक दिस। देखो बाबू, क्या है तुम्हारा, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। प्रोडक्ट ऑफ मतलब 2 डिजिट का प्रोडक्ट तुमको दे दिया गया है 14, तो वही तुम क्या कर लोगे, लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। उसको मान लोगे, एक्स और वाई मान लोगे, ठीक है, एक्स और वाई मान लोगे। अब उसके बाद क्या करना है तुमको, सिंपल, तुमको क्या बोल दिया, प्रोडक्ट तुमको दे दिया गया है, प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट तुमको कितना दे दिया गया है, एक्स और वाई का दे दिया गया है 14, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या दे दिया गया है, इफ़ 45 इज़ एडेड टू द नंबर, कोई भी नंबर है, एक बार ज़रा सोचो ध्यान से, अगर कोई सा भी नंबर रहेगा तो वो कैसा नंबर रहेगा। मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 89, तो 89 को तुम कैसे लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म कभी पढ़े हो क्या बाबू? अगर पढ़े हो तो कुछ इस टाइप का होता था, 8 इंटू में 10 और प्लस में 9, यही होता था, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके ऐसे ही लिख सकते थे हम लोग, है ना। तो अगर हमको ये वाला वैल्यू और ये वाला नहीं पता है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10x प्लस में y, पता चल रहा है, सही है। और अगर इसको हम लोग रोटेट कर दें, मतलब कि अगर हमको 89 को 98 लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10y प्लस में x, अरे x के जगह पे y के जगह पे x आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको क्या बोलता है, हमको ये बोलता है बाबू कि इफ़ 45 इज़ एडेड टू द नंबर, 45 एक नंबर पे ऐड हुआ, तो कैसे ऐड होगा, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, सबसे पहले 10x ले लेना है, प्लस में 10x कैसे आया बताएं। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म छोटे में अगर पढ़े होगे तो तुमको याद रहेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या रहता था, अभी बताया था उधर पहले, वैसे ही तुमको करना है उसको, ठीक है। 10x प्लस में क्या हो जाएगा, y, ये हो गया। अब इसमें क्या बोलता है, जैसे ही 45 को ऐड करते हैं, जैसे ही क्या करते हैं, 45 को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो इंटरचेंज हो जाता है, उसका प्लेस इंटरचेंज हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वो 10y प्लस में x, ये हो जाता है। समझ गए बात को? अब तुमको क्या कर देना है, सिंपल इसको इधर भेज देना है और इसको उधर भेज देना है, या फिर इसको इधर भेज दो, तो डायरेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x माइनस में 10x माइनस में y इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। समझ गए बात को? नहीं समझे? देखो ध्यान से फिर से बताते हैं, देखते चलो बाबू क्या बता रहे हैं हम। ये देखो, ये जो तुम्हारा बड़ा सा ये नंबर दिया हुआ है ना, इसको हम क्या किए, इक्वल टू के उधर भेज दिए, ठीक है, इक्वल टू के उधर भेज दिए। तो जैसे इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे, तो पता है तुमको ये बात कि जैसे इक्वल टू के कोई भी चीज़ उधर जाएगा, तो जो जो साइन है सब उसका अपोजिट हो जाता है, सब उसका अपोजिट। अब क्यों हो जाता है ये बताया ना वो बेसिक, तो अगर नहीं देखो तो पर जाकर वो भी देखो, देख लियो तो समझ जाओगे। देखो क्या होता है, तुम्हारा सारा का सारा साइन चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भी प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो -10x हो जाएगा, -y हो जाएगा, +10y हो जाएगा, +x हो जाएगा। अब देखो क्या ये बाबू तुम्हारा 10 और y इसमें से कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, -9x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। क्या 9 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो क्या कर देंगे, 9y माइनस में x कॉमन आ जाएगा। क्या इससे इसको हम लोग 5 बार में काट सकते हैं? बोलो भैया बिल्कुल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा y माइनस में x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ये आ गया इक्वेशन 1। यहाँ तक में दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो दिखाई दे रहा है बाबू? ठीक है, ये आ गया y माइनस एक्स का वैल्यू। अब जरा एक चीज़ हमको बताओ, क्या तुमको बाबू अलजेब्रा का ये इक्वेशन पता है क्या है? देखो जरा यहाँ से ध्यान से देखना, इधर देखो, क्या तुमको ये इक्वेशन पता है, y माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, सॉरी माइनस में 4xy। क्या तुमको ये पता है वो ये वाला फॉर्मूला? नहीं पता है? देखो देखो ध्यान से देखो, क्या अगर हम लोग इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो क्या यहाँ पर ऐसा आएगा, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2yx आ जाएगा इतना,
अब उसके बाद क्या आ सकता है इसका, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2yx माइनस में 4yx या एक्स वाई जो भी है। अब देखो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2yx माइनस में यहाँ प्लस माइनस होकर के क्या ये माइनस नहीं हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों का क्या है अल्फ़ाबेट लाइक लाइक टर्म्स है, तो कट करके ये कितना आ जाएगा -2yx आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2yx आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2yx यहाँ पर भी है। तो बाबू एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। मतलब कि ये फॉर्मूला जो है मेरा ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, तो हमको क्या करना है ये समझाने के लिए, मतलब ये तुमको सिर्फ बताने के लिए बताएं, इतना तुमको लिखना नहीं है। तुमको क्या करना है बस इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे देखो ध्यान से, कैसे इसको यूज़ करना है देखो। तो सबसे पहले तुमको y माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा y माइनस एक्स का वैल्यू दिया ही हुआ है, तुमको यहाँ पर बस 5 का स्क्वायर लगा देना है। y प्लस एक्स का वैल्यू तुमको दिया हुआ है नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में तुम्हारा यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और 4xy का वैल्यू कितना दे दिया है 14, तो इसको 14 यहाँ लगा देंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, माइनस में 14 4 जा कितना हो जाता है 14 4 जा 56, तो माइनस इधर आ जाएगा तो 56 हो जाएगा। और ये y प्लस में x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 11 5 2 7 और 1 8, अंडर रूट लगा देंगे क्योंकि जैसे ही स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाता है अंडर रूट में चला जाता है। ये भी बताए हुए हैं कि जैसे इधर देखो बाबू ध्यान से देखना, इधर क्या रहता है तुम्हारा एक अगर स्क्वायर है अगर इक्वल टू के उधर जाता है तो मान लो इधर b है, तो जैसे ही स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाता है अंडर रूट में आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट पता है, बार बार बताया, वो नहीं पता है तो ध्यान से इसको याद रखना कि स्क्वायर जब भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। समझ गए बात के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब यहाँ पर क्या कर देना है 81 तो तुमको पता है 9 आ जाता है, तो y प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या तुमको बाबू दूसरा इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन तुमको पता था। अब देखो अब दोनों को क्या कर देंगे सिंपल यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे तुमको बस क्या कर देना है y प्लस में x इज इक्वल्स टू तुमको दे दिया गया है कितना 9, y माइनस में x इक्वल टू कितना दे दिया गया है 5। सिंपल, दोनों को जब भी बताएं साइन अपोजिट मतलब एडिशन करना है कि ये दोनों कट जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 7 आ गया। अब बस क्या कर देना है इसको पुट कर देना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, मान लो कि ये 3 हो गया ये हो गया 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे रहे हैं तो मेरा कितना आ जाएगा y माइनस में 1 सेकेंड 7 माइनस में x इज इक्वल्स टू 5, तो 7 माइनस में 5 इज इक्वल्स टू x, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू कितना आ गया 7। समझ गए बात को, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 7। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन तुमको क्या करेंगे हम PDF बना करके तुमको नीचे 5 या 6 के आसपास क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसमें तुम क्या करना उस टाइप का सवाल को लगाने का कोशिश करना, दिया ही हुआ है नीचे ही दिया हुआ है। जैसे अभी ये कंप्लीट होता है तुरंत तुमको नीचे जाना है और डिस्क्रिप्शन से सवाल निकालो बनाओ उसको। ठीक है।